नमस्कार दोस्तों, अगर आप टेस्टी और हेल्दी सब्जी ढूंढ रहे हैं तो चिवड़ का साग की आसान रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन जाती है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी चिवड़ की साग की आसान सी रेसिपी। अभी हम ये जो सब्जी है इसको बोलते हैं हमारी तरफ चिवड़ की सब्जी, मराठी में बोलते हैं महाराष्ट्र में चिवड़ची भाजी। ये देखिए ऐसी रहती है। आपके तरफ इसको क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये सब्जी के साथ आप क्या क्या बनाते हो वो भी कमेंट कीजिए। अच्छे से मैंने इसको धो लिया है। मिट्टी मिट्टी रहती है, ये ज़मीन के नज़दीक रहती है तो ज़्यादा मिट्टी रहती है इसको, तो मैंने अच्छे से धो दिया है। और ये धूप काले में ही निकलती है ज़्यादा तो करके, इसको खाना चाहिए धूप काले में। ये सब्जी ठंडी रहती है पेट के लिए, तो इसी से आज हम एक बढ़िया सी सब्जी बना रहे हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। इसको अभी हम थोड़ा सा काट लेंगे। कोई कचरा बिचरा रहता है वो अच्छे से निकाल लीजिए और अच्छे से साफ करके धो लीजिए इसको 2-3 पानी से। ये देखिए एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे सभी सब्जी को काट लेंगे। अभी भाजी को तो काट कर हमने तैयार कर लिया है। अभी हम प्याज को काटेंगे। बड़े स्लाइस में हमने इसको काट लिया है। इसको हम प्लेट में रख देंगे। अभी हम मसाला बनाएंगे तो उसके लिए मैंने मिक्सी जार लिया है। इसमें डाल देंगे धनिया 1 चम्मच, जीरा डाल देंगे आधा चम्मच, हरा धनिया डाल देंगे डंठल के साथ, हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, 4-5 लहसुन की कलियां डाल देंगे और इसको अभी हम बारीक कर लेंगे। ये देखिए दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए ऐसे। अभी हम सब्जी बनाएंगे। अभी हमने पैन लिया है, पैन में हम तेल डाल देंगे। डेढ़ चम्मच मैंने तेल डाला है। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें अभी हम प्याज डालेंगे। थोड़ा सा हींग डाल देंगे, और चम्मच। थोड़ा इसको नरम करेंगे प्याज को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन खाने में टेस्टी लगती है। आप इसको भाकर या रोटी के साथ इसको खा सकते हो। ये देखिए कलर आ गया है, नरम भी हो गए हैं। अभी गैस थोड़ा कम कर लेंगे और अपना जो मसाला हमने बनाया है दरदरा सा पीसा है वो इसमें डाल देंगे। पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा मिनट इसको भून लेंगे मसाले को। मसाला अच्छे से भुनेंगे तभी अपनी सब्जी जो है अच्छे से स्वादिष्ट लगती है खाने में। तेल अच्छे से छूट गया है मसाले से। ये देखिए यानी अपना मसाला अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसमें दाल डालेंगे, चने की दाल। इसको मैंने 15 मिनट भिगो कर रखा था अच्छे से धोकर। इसका पानी मैंने निकाल लिया है, वो इसमें डाल देंगे। आज हम चने की दाल से बना रहे हैं।
अभी हम सूखे मसाले डालेंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है दाल को और इसको भी हम पकाएंगे। तो हम पानी डाल दिए हैं। इसमें 1 गिलास पानी है क्योंकि हम चने को दाल को पका रहे हैं पहले। और इसको अभी हम 10 मिनट पकाएंगे। अभी 10 मिनट के बाद ऊपर देखेंगे। अभी दाल को चेक करेंगे हम। ये देखिए अभी दाल अच्छे से पक गई है। ये देखिए यानी ऐसे ही पकने के लिए होना और सब्जी के साथ और से पकेगी। 70-80% अभी पक गई है दाल। अभी हम अपनी सब्जी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ अभी हम दही डाल देंगे आधा कटोरी। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट इसको रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ये देखिए अभी ऊपर तेल भी आ रहा है। अच्छे से अपनी सब्जी पक भी गई है। अभी हम दाल चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी ये पक गई है। ये देखिए कितनी पकनी चाहिए। ये देखिए अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और अपनी सब्जी सर्व करेंगे। और ये देखिए अपनी बढ़िया सी सब्जी तैयार हो गई है चिवड़ की सब्जी की। ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन जाती है सब्जी। चने के दाल में बनाई आप बहुत ही बढ़िया बनती है। रोटी चावल या भाकर के साथ इसको खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे आप बनाएंगे तो मेरे तरीके से। ऐसे तो आप बेसन में भी बनाते होंगे लेकिन आप ऐसे बनाकर देखिए बहुत अच्छी लगेगी। और कम मसाले में हमने बनाया है। झटपट तैयार हो जाती है और खाने में टेस्टी लगती है झटपट तैयार होने के बाद भी। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए आपको अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और मेरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।